ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशाङ्खवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् उत्तर रामचरितमानस उत्तरकांड के 96 दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। यही कल युग कौशलपुर जाई जन्मत भयम शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम और बानी आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। एक काकभूषणी गुरुड़ जी को बता रहे हैं, मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बाचाला उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। यद्यपि रहूं रघुपति राजधानी तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मत वाला बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा निगमागम पुराण अस गावा। कवनेहु जन्म अवध बस सोई राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी जब उर बसई राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर गारी पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। है गुरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों से लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। दम्बिन निजमति कल्प करी प्रकट की बहुपंथ सियावर राम जय जय राम।
कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गई। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से ग्रंथ पंथ प्रकट कर दिए। भये लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कहो कछुक कलि धर्म, सियावर राम जय जय राम। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प दिया। है ज्ञान के भंडार, है श्री हरि के वाहन। सुनिए, अब मैं कलिकाल के कुछ धर्म कहता हूँ। वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक धूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में सब वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारम्भ दम्म रत जोई, ता कहूँ संत कहें सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है आडंबर रचता है, जो दम्भ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी, जो कह झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है वही बड़ा आचार्य है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञान सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है, जो वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जिखाई, ते योगी ते सिद्ध नर, पूज्यते कलयुग माई। जो अमंगल भेष और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। तीन कर गौरव मान्यती, ये अपकारी चार, यही बकता कलिकाल महू, मन क्रम वचन लवार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार मतलब झूठ बकने वाले हैं वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं।
नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचै नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना, मेल जनेऊ लेहि कुदाना। है गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत को क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजै नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। सौभागिनी विभूषणहीना, विद्वन के श्रृंगार नवीना। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती है, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। मातु पिता बालकनि बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता है, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिसमें पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, कहे न दूसरी बात। कौड़ी लागे लोभ बस, करई विप्र गुरु घात। सियावर राम जय जय राम। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करती, पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाधें शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कुछ घाटी। जाने ब्रह्म सो विप्र बर, आँखि दिखावई डांटी। सियावर राम जय जय राम। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटानी। त्यई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलियुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए है, वही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। आप गए और तीनों घालई, ये कहूँ सत मार्ग प्रतिपालई। कल्प कल्प
भरी एक एक नर का, परहीं जे दूसई श्रुति करी तर का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरनाधम तेल कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा। नारी मुही गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होए सन्यासी। तेली कुमार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रनसन आप पूजावई, उभय लोक निज हाथ नसावई। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सट बृखली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठे बरासन कहे पुराना। सब नर कल्पित करहि आचारा, जाई न बरनी अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। भय बरन शंकर कली, भिन्न से तो सब लोग। करहि पाप पावई दुख, भय रुज शोक वियोग। सियावर राम जय जय राम। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति संबत हरि भक्त पथ, संयुत बिरति विवेक। तेहि न चलय नर मोह वश, कल्पहि पंथ अनेक। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस के उत्तरकांड के 100वें दोहे की आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तन्नो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे, शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। अरुण कमल संस्था तद्रज पुण्यवर्णाम। ओम या श्री स्वयं सुकेतना भुवनेश्वरलक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि। सरदा सतां कुलजन प्रवत्सलज्जा, तात्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना,
या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति विदेवे सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। ॐ नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।